अच्छा, ये तो लास्ट क्लास में असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, सबके पास हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? सबके पास कैसे हो सकता है यार? हो गए? गुड। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि असाइनमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि फिर वही है कि हमारे गिटहब पे कोड पड़ा है, इधर कोड पड़ा है, उधर कोड पड़ा है, फिर हम टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी क्लास की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि अगर आपका यूज़र एडमिन लॉगिन हुआ है तो उसको गेट ऑल यूज़र करना है। ठीक है भाई, गेट ऑल यूज़र की एपीआई एक सबसे पहले एक एपीआई बनेगी जो एडमिन को रजिस्टर करेगी। सही है भाई, मतलब एडमिन का डेटा बेस में डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो एक एपीआई हिट करेगा गेट ऑल यूज़र की, तो उसके बाद सबके सब यूज़र आ जाएंगे। फिर वो किसी भी यूज़र को डिलीट कर पाएगा। तो डिलीट करते वक्त क्या होगा कि ऑथ से भी डेटा डिलीट होना चाहिए और प्रोफाइल भी उसकी डिलीट होनी चाहिए, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ डिलीट हो जाएं, कि अगर किसी को डिलीट कर रहा है तो। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर राउटर के अंदर अब ये ला कौन सा राउटर है? यूजर राउटर। हमें अब एक नया राउटर बनाना है, किसके लिए? एडमिन के लिए, जो सबके सब यूजर्स को देखेगा, जो डिलीट करेगा यूजर को। तो उसके लिए एक नया राउट का फोल्डर बनाएंगे, ऐसे ही है ना भाई? तो एडमिन राउटर के नाम से एक नया हमने फाइल बना ली, नई फाइल बनाई, और उसके अंदर सबसे पहले हम जैसे यूजर राउटर में किया है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया। जी जी बंद कर दें। फाद यार, ये पीछे से लाइट बंद कर देना, पीछे वाली। मैंने कहा पत्नी बंदे को उड़ाना है भाई। सही है, सही है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, दूसरी लाइन ये इंपोर्ट कर ली कि सबसे पहले एक्सप्रेस उठ के आ जाए, फिर एक्सप्रेस के अंदर से क्या उठ के आ जाए? राउटर। अब बाकी अभी हमने ये कुछ भी काम नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना भाई, ना इसका कोई कंट्रोलर बना हुआ है। अब हमें राउटर के अंदर एक क्या बनाते हैं? मेथड बनाते हैं, ऐसे ही है भाई। तो हम यहां जाके बोलते हैं भाई, हम सबसे पहले एडमिन को साइन अप करवाएंगे, क्योंकि एडमिन साइन अप होगा पहले। ठीक है भाई। अब जब एडमिन यहां पर भी साइन अप है, यहां पर भी साइन अप है, इसको पहचानने के लिए हमने यहां पर इसको बताया हुआ है कि अगर स्लैश यूजर होगा तो यूजर के राउटर में जाएगा, अगर स्लैश एडमिन होगा तो एडमिन के राउटर में जाएगा।
तो इसको हम जब तक जो आपने ये राउटर बनाया है इसको जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, तो ये बार एक्सेस कहीं पे भी हो रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह एडमिन राउटर को भी हमें बाहर एक्सपोर्ट करवाना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो अब यहां जाके अगर हम स्लैश एडमिन लिखते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट एडमिन राउटर, कोई भी चीज यहां पे इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिक्वायर। अच्छा, अगर इंपोर्ट यूज करना हो ना तो पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे ना आप जाके टाइप को ना मॉड्यूल टाइप, जो टाइप है उसको मॉड्यूल करोगे तो इंपोर्ट यूज होना लग पड़ेगा, इंपोर्ट, और जो आपने रेक्ट में यूज किया हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि ये रिक्वायर से ही काम कर रहे हो, क्योंकि जो मेन मेथड है रिक्वायर का वो इसके लिए यूज होता है नोड जेस के लिए। जी हाँ, ये रिक्वायर को सही, तो उसके लिए फिर आपको वही है कि आपको पैकेज डॉट जेसन में जाकर ना इसकी टाइप को मॉड्यूल करना होगा, तो खुद ब खुद आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काम करने लग पड़ेंगे। फिर आपको ये लाइन नहीं लिखनी, फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना होगा। तो ये बस चीजें हैं। अच्छा, तो यहां जाकर हमने इंपोर्ट कर लिया यूजर एडमिन राउटर को, और यहां पे इसको बोल दिया कि भाई आप एडमिन राउटर में जाओगे, और एडमिन राउटर में ये पहुंच गया स्लैश साइन अप पे। तो जैसे कंट्रोलर यूजर राउटर का बना था इसी तरह किसका बनेगा, एडमिन कंट्रोलर। अब देखो, आप इस एडमिन कंट्रोलर को आप बोलो कि मैं एक अलग से फोल्डर बनाऊं, उसके अंदर साइन अप का एडमिन के लिए अलग रखूं, लॉगिन का अलग रखूं, ये चीज एक गलत है, क्योंकि फाइलें फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये इतनी फाइलें बनने की मतलब, अगर अब जैसे हमने यूजर राउटर में किया है, अगर मैं 1 2 3 4 5 हमने 5 ये एपीआईज बनाई हैं, सही है। अब ये 5 एपीआईज के लिए अगर मैं 5 फोल्डर बनाऊंगा ना यूजर के अंदर जाके, तो जब मैं चेंजिंग करूंगा मैं खुद फंस जाऊंगा। इसमें क्या है कि डायरेक्ट भाई एक ही फाइल आ रही है, कौन सी, यूजर कंट्रोलर, उसमें अलग अलग हमने मेथड बना के रखे हुए हैं। तो अच्छा ये है कि आप बस एक कंट्रोलर की फाइल बनाओ, उसमें अपने मेथड कॉल करते रहो। उसके बाद इसमें भी आपको सबसे पहले यहां पे अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है वैसे मेरे ख्याल में, एक्सपोर्ट डॉट, अब यहां पे हम बोलते हैं साइन अप या एड साइन अप क्रिएट, सही है, साइन अप, एडमिन साइन अप करेगा ना, जैसे यहां पर आपने कराया था एक्सपोर्ट डॉट यूजर क्रिएट। देखो ये सिर्फ एक बार बनेगा साइन अप वाला, उसके बाद ये मेथड यहां से भी हाइड हो जाएगा और मेन राउटर से भी, क्योंकि एडमिन के अंदर ये राउटर सिर्फ एक बार कॉल होता है, सही है भाई, क्योंकि एडमिन एक बार बनेगा ना। तो अब क्या है कि एक मेथड है कि मैं डायरेक्ट यहां पे जाके इसका, अगर एडमिन को लॉगिन नहीं कराना तो यहां जाके न्यू करके यहाँ पे कहीं ऐड डेटा, ये क्लिक करूं और यहाँ पे जाके डेटा डालूं, इंपोर्ट हो जाए एडमिन, इस तरह इंपोर्ट हो सकता है। लेकिन क्या है कि अच्छा तरीका कि आप अलग से एडमिन के लिए साइन अप बना के रखो, ताकि कल अगर वो एडमिन उसको अपना कुछ चेंज करना हो या फिर पासवर्ड, वो दोबारा से इस कोड को अनकमेंट करे और यूज कर ले और नया साइन अप कर ले एडमिन के लिए। अब एसिंग में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, 2 चीजें आती हैं, सही है। नेक्स्ट अलग, वो हमने अब तक यूज नहीं किया, बिल्कुल। कॉल बैक फंक्शन, अच्छा तो यहां पे जाके कॉल बैक फंक्शन लगा लिया। अभी के लिए हम इसको करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन
डॉट स्टेटस डॉट जेसन और इसमें आप मैसेज पास कर दो एपीआई कॉल। अब इस मेथड को मुझे अगर यूज करना है, यहां पे जाके एडमिन राउटर के अंदर जाकर कॉन्स्ट एडमिन कंट्रोलर दो फोल्डर बाहर बाहर जाएगा, कंट्रोलर के अंदर जाओ और इसमें से एडमिन कंट्रोलर उठा लो, एडमिन कंट्रोलर डॉट साइन अप। ये साइन अप तक पहुंच गया। अब इसको कॉल करके देखते हैं। पोस्टमैन, हाँ एपीआई के साथ नहीं, आप फिर डायरेक्ट यहाँ जाके एचटीएमएल की पूरी पूरी कोडिंग लिख देते हो ना, वरना ऑनलाइन टूल्स हैं, आप टूल्स को यूज करते हो पोस्टमैन के हटाकर एपीआई अपने एंड पॉइंट बनाकर। बैठो भाई बैठो, इतना लेट, ये तो ऊपर से जा रहा होगा हमजा। अब तो ये बिल्कुल, क्योंकि हाँ पता है भाई, साफ बात है, अब तो ये हमारे हमजा ऊपर से ही जाएगा क्योंकि हमने, लेकिन चलें। अच्छा, तो स्लैश एडमिन स्लैश साइन अप को हमने हिट किया तो लिखा हुआ आ गया क्या, एपीआई कॉल। मतलब ये आपके पास राउटर काम करना स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके लिए आपको बनाना होगा मॉडल। जैसे ऑथ मॉडल था, जैसे प्रोफाइल मॉडल था, ऐसे ही एडमिन मॉडल। ऑथ एडमिन कर सकते हैं, हाँ। या एडमिन को, एक मिनट, हमने यहाँ पे यूजर टाइप रखी है ना, हाँ बस ये, इसमें यूजर टाइप है ना भाई, तो हम इस यूजर टाइप को ही यूज करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूजर टाइप इसीलिए तो रखी थी कि एडमिन भी यूज हो और ये भी हो जाए। फिर इसके लिए अभी हम एडमिन के कंट्रोल मॉडल को नहीं बनाते, डायरेक्ट उसी को यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ जाके सबसे पहले इसको बोलूंगा कि भाई मुझे बॉडी में से डेटा चाहिए, तो ट्राई और कैच लगाते हैं, और उसके बाद ट्राई और कैच के अंदर यहाँ पर जाकर आपने, यहाँ पे आपको डेटा मंगाना है। डेटा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट से। उसके बाद हाँ, हमें पता है कि हमने जो यूजर मॉड्यूल में वैलिडेटर लगाया था, बिल्कुल वैसे का वैसा वैलिडेट यहाँ पे भी काम करेगा। ऐसे ही है ना भाई, या नहीं? अब ये हमने क्यों कराया था, ताकि कोई एरर ना आए, ताकि जो जो हमें डेटा चाहिए वो सब का सब सही करके मिलना चाहिए। अब इसको मंगाने के लिए सबसे पहले यूजर वैलिडेट मंगाना है, तो इसको सबसे पहले मंगा लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर वैलिडेट इक्वल टू रिक्वायर। वैलिडेटर के अंदर से जाके वैलिडेट यूजर,
अच्छा भाई, अब इसको दोबारा से हिट करते हैं। तो बोल रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब बस यहां पर क्या होगा, एडमिन, और उसके बाद यार मसला ये है ना कि साइन अप के अंदर भी तो, चलो अच्छा इस पे ये कंडीशन लगी होनी चाहिए, चेक करें कि क्या पहले एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन है तो नया यूजर दोबारा से एडमिन ना जनरेट हो जाए, नहीं तो यूजर आकर भी एडमिन बन सकता है। ऐसे ही है ना भाई कि यूजर आकर वो यहाँ पे एडमिन लिखे, वो तो एडमिन में चला जाएगा। तो इसकी भी कंडीशन बनाते हैं भाई एडमिन एक बार बन गया है उसको दोबारा से नहीं बनाना। अच्छा तो आपके पास यहाँ पर जाकर आपने एडमिन में ये डेटा दे दिया और यहाँ पे बोल देते हैं इसको admin@jobmail.com, पासवर्ड यही एडमिन टेस्ट। वो सब एडमिन हो सकते हैं, मतलब मेन एडमिन। अगर आपके पास मेन एडमिन तो फिर ये कर सकते हैं, अगर आप ये चाह रहे हो ना तो फिर इसको यूजर के साथ मत रखो, क्योंकि यूजर को तो हमने वो जो कल हमने बनाया था वो ड्रॉप डाउन दिया था। या तो यूजर से ये पूछो ही नहीं, यूजर से यूजर की टाइप पूछो ही नहीं। वो बाय डिफॉल्ट जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो उसकी टाइप क्या चली जाए, यूजर चली जाए, तो उससे भी मसला नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा मैं क्या भेज रहा हूँ। वरना नहीं तो कल जो हमने किया था वो ड्रॉप डाउन था, अब उसमें यूजर एडमिन भी तो सिलेक्ट कर सकता था। तो उस चीज से बचने के लिए आप जब यूजर को रजिस्टर करवा रहे होगे तो यूजर के लिए यूजर टाइप एडमिन मत रखो, और मतलब बाय डिफॉल्ट यूजर जा रहा हो। साइन नहीं, साइन इन में तो हमें पूछना ही नहीं है ना, साइन इन में तो हम ईमेल पासवर्ड देंगे, उसके हिसाब से डेटा आएगा। उसमें तो एडमिन होगा तो एडमिन, हाँ ये भी है कि भाई हाँ एडमिन को जाकर आप उसका स्टेटस यूजर टाइप आगे जाके चेंज करो कि भाई एडमिन लॉगिन हो गया है। अब एडमिन कोई भी यूजर को सब एडमिन बना सकता है, सुपर एडमिन बना सकता है, तो वो एडमिन कर सकता है बिल्कुल, लेकिन यूजर नहीं करेगा, यूजर के पास ये ऑप्शन नहीं देगा, एडमिन ही करेगा। अच्छा भाई तो अब इसको हिट करते हैं, इसने बॉडी दे दी कि भाई ये डेटा मुझे मिला, सही है, इसकी बॉडी तक मतलब यहाँ तक डेटा सेट पहुंच गया। अच्छा अब इसके बाद हमें करना है, अब ये डेटा स्टोर कराना है। तो डेटा स्टोर कराने के लिए मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट से सब कुछ निकाल लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, या नहीं भी निकालते तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, अवेट वेरिएबल बना लेते हैं वार एडमिन एड, या कुछ भी नाम लिख दो, साइन अप इक्वल टू, यहाँ पे जाके आप अपना अवेट इस लाइन पे लाजमी रुके, ऑथ मॉड्यूल जो इंपोर्ट हो गया यहाँ से, डॉट ऑथ मॉड्यूल में पहले हम पूरा डेटा दे देते हैं जो हमें डेटा भेजना होता है, ठीक है भाई। और उसके बाद जिस वेरिएबल में स्टोर किया होता है ना उसको डॉट सेव लगा देते हैं, सही है भाई। ऐसे ही काम किया था ना, याद है यूजर मॉड्यूल में, हाँ तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही कि आपने अवेट यहाँ पे लगाया, चाहिए तो वो पहले चेक कर रहा था, सही है सही है, मतलब हाँ ये है तो वही कि आपके पास यूजर मॉड्यूल में आपने पूरा डेटा दे दिया और उसके अंदर यूजर डॉट सेव लगा दिया। तो हमने भी यहाँ पर यही किया। अच्छा यहाँ पे अवेट नहीं लगाते, यहाँ पर लगा दो। उसके बाद हमारे पास एक चीज और की, सबसे पहले जो वहां पे है कि ईमेल भी चेक करे, तो वो आप अगेन से लगा सकते हो कि भाई दोबारा से ये चेक होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम सिर्फ इसको हिट ही एक बार करेंगे, एडमिन रजिस्टर ही एक बार होगा, उसके बाद ये राउटर ही बंद हो जाएगा, मतलब इसको हम दोबारा से खोलेंगे नहीं, इसको बंद कर देंगे।
तो इसलिए यहाँ पर डॉट फाइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आ रही है तो आप लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने साइन अप डेटा उठा के उसको दे दिया, डेटा में साइन अप डेटा दे दिया, और ये आपका हिट हो गया। अब इसको हिट करते हैं, और अभी हमने एडमिन, यहाँ से एडमिन भेजा हुआ, सही है। OTP इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसमें भी OTP भी जाएगा और ये भी जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपके पास, क्योंकि OTP जनरेट होना जरूरी है, जो एडमिन के पास जाएगा, लेकिन हमने इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अच्छा OTP बाय डिफॉल्ट भेज रहे हैं। तो ये भाई तुम्हारे पास यूजर क्या हो गया, एडमिन क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे यूजर टाइप एडमिन आ गई, सही है भाई। अब इसकी भी आप कंप्लीट प्रोफाइल कर सकते हो, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, वो सब काम इस पे भी कर सकते हो। लेकिन अब हमारा मेन काम है कि इसको सबके सब यूजर अपने मेन डैशबोर्ड पे दिखे, और वहां से जाके इसको डिलीट कर सके और एडिट कर सके। तो ये जो काम हमने यूजर में किया था ना, कि इस कंप्लीट और कंप्लीट प्रोफाइल वाला, वो उठा के आप एडमिन में भी लगा सकते हो, ताकि वो अपनी कंप्लीट प्रोफाइल भी करे और इस वेरीफाई भी करे। किसकी? अगर इस वेरीफाई नहीं होगा तो हमें क्या पता ये ईमेल सही है या नहीं। कल जब हम पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे होंगे, एडमिन पे नहीं, उस पर एडमिन की, जब आप उसका डैशबोर्ड खोलते हो तो राइट साइड पे एक पिक्चर आ रही होती है, उसका नाम आ रहा होता है, तो प्रोफाइल तो जनरेट होती है ना यार। जरूरत क्यों नहीं है भाई, आप डैशबोर्ड तो देखो, डैशबोर्ड पे यही तो होता है सब कुछ। अब उसने कल जाके अपना नाम वगैरह कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब उसकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी तो फिर लगेगा ना यार। तो सब कुछ आप कर सकते हो। नहीं एडमिन का, तो भैया आप टाइप रखोगे ना, आप यहाँ से अगर एक, हाँ हाँ, देखो आप, आपके पास जो आपने यहाँ पे इनम डिफाइन किया था ना, आप इनम में अपडेट कर दोगे तो वो तो जनरेट, क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगी भाई सब एडमिन अलग से बने हो और ये सब, तो अभी तो सिर्फ ऐप स्टार्ट हुई और ओनली 2 टेबल है। फिर ऐप स्टार्ट पे अगर 4 टेबल होंगे, तो जब ऐप एंड होगी तो 140 टेबल बन चुके होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक, भाई दिखा रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। जी जी, सही है। हाँ, मतलब आपके पास मल्टीपल, अब ये देखें, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं, रेट्रो,
दूसरा ये रहा। देखें एडमिन इसने अलग से रखा हुआ एक, उसके बाद ऑथ के अंदर जो एडमिन है ना, एडमिन ऑथ में डाला हुआ है, जो उसकी प्रोफाइल बनेगी उसके लिए अलग बनता है, ऑथ एक ही होता है। आप कोई मार्केट में देख रहे हो ना, तो ऑथ आप जो यूजर टाइप्स होंगी ना, इसकी यूजर टाइप कस्टमर इंस्ट्रक्टर भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, तो अब सबके सब अंदर यहाँ पर हमारे पास इसमें हम मेन काम क्या होता है कि भाई आपका ओथ में ना वो मेन डेटा आ जाए, क्योंकि आपकी मेन चीज कौन है, ओथ है। अब ओथ सेट होगी आपके पास तो आपके पास हर चीज सेट हो रही होगी। अगर आप हर एक के लिए अलग अलग टेबल बना रहे होगे ना, अब जैसे ये है, अब यूजर टाइप इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल आपको इंस्ट्रक्टर्स में मिलेगी, एडमिन की प्रोफाइल आपको एडमिन में मिलेगी, यूजर की प्रोफाइल आपको कस्टमर्स में मिलेगी, ये कस्टमर्स। तो अब यहां पर जाके लेकिन ओथ में डेटा तीनों का होगा, तो ये चीज रखी जाती है। अब जैसे ये कस्टमर है, अब इसका फुल नेम, तो आप डॉट पॉपुलर लगाते हो ना आप, मतलब जब डॉट मैच आप यहाँ जाकर इतनी बड़ी बड़ी में ये थोड़ी डायरेक्ट यूज, यहाँ पे एक चीज आती है मैच, ये यूज किया जाता है, ये टाइम लगाता ही नहीं है। अब वो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो हम फाइंड वन लगा रहे हैं, जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आएंगी तो अब बात ही, अब देखो यहाँ पर कितना भले इसके 27 यूजर है मिसाल, अगर मैं आपको एक और है जो अभी लाइव हुई है, लोग पीटा, ये देखो इसमें 187 यूजर है। अब 187 का मतलब एक सेकंड भी लगे तो 187 सेकंड लगे, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अब इसके लिए हम फाइंड वन वाली क्यूरी नहीं लगाएंगे, मैच वाली क्यूरी लगाएंगे जो मार्केट में यूज होती है, वो जल्दी करती है। अब आप बोलोगे हमें फिर वो मैच वाली क्यूरी क्यों नहीं सिखा रहे, क्योंकि हमारे अलग मसले हैं। अब देखो अगर ये एक नहीं, ये छोटी सी है, इसका एक और स्टेबल स्केलेबल ये एक मिनट, ये नहीं पॉपुलेट बोझ और लुकअप नहीं, पॉपुलेट नहीं, लुकअप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, सबसे कम टाइम एग्रीगेशन लगाते हैं, फिर हमारी क्यूरी लगाता है। अब वो डिपेंड करता है आपके डेवलपर के ऊपर कि उसको क्या चीज़ सही लगती है। अगर तो आपकी कंपनी कोड चेक करती है तो फिर आपके लिए मसला है, फिर आपको वही रूल फॉलो करना है जो आपको कंपनी बोल रही है। अगर नहीं करती तो फिर क्या होता है, फिर ये डेवलपर ना जो फ्रंट एंड वाला होता है वो इसके टाइम को देखते ही रहता है कि हिट हो रही है। अब 1000 यूज़र होंगे तो 1000 नींद आ रही है, मैं स्टोरी थोड़ी सुना रहा हूँ भाई, तो 1000 यूजर होंगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा, तो ये इस टाइम पे डिपेंड रहता है। ये सही है भाई, तुम्हारे पास एडमिन यहाँ पर क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तो यहाँ पर एडमिन का डेटा आ गया। अब हमें नया राउट बनाना है जो क्या करेगा, सबके सब यूजर्स लेके आएगा। सही है भाई, तो एडमिन के अंदर इस राउट को बंद कर देते हैं क्योंकि एडमिन का साइन अप हो गया। अब साइन अप के बाद एडमिन का लॉगिन होना भी जरूरी है कि वो एडमिन है या नहीं, तो उसके लिए एक नया राउटर बनाया, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन, उसी में अरे भाई उसमें हमने लिखा हुआ है कि कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है तो इधर जाओ, हमने तो यहाँ पे ये स्टेटस है ना, सबसे पहले फाइंड करें ईमेल, फिर वो यहाँ पे फट जाएगा प्रोफाइल आईडी, ये तो हमने क्रिएट ही नहीं की। उसके बाद वो चेक करेगा कि भाई जो आपके पास नीचे OTP वेरीफाई है या नहीं, तो ये सब तो हमारे पास फॉल्स है। एक में आप लोग नहीं कर सकते, अलग अलग करना लाजमी है।
मतलब आप बोल रहे हो कि मैं इसी में कोड लिख दूं। जब हम मार्केट में काम करेंगे ना फिर हमें समझ आएगी कि हाँ भाई क्या चीज़ है, और फिर हम बोल रहे होंगे को भाई कोर्स में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोर्स में तो पता नहीं क्या किया एक साल हमने यार। अच्छा, तो अब यहाँ पे जाके हमें कुछ वैलिडेट नहीं करना, सेव नहीं कराना, सिर्फ लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे भाई ऑथ मॉड्यूल। अब यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे मैच की क्यूरी भी लगा सकते हो, ठीक है। मैच की क्यूरी लगा के देखते हैं इसके लिए ना, ताकि हमें मैच की क्यूरी लगाना आ जाए। अब यहाँ पर आप गए, आपने बोला मैच, ये मैच आ गया। इसमें आपने बताया कि भाई जहां पर उसकी यूजर टाइप एडमिन हो वो दिखा दे, वो आ गया। उसके बाद अब देख रहे हो, अब ये टाइम जो है ना, जितना भी डेटा हो, मैच इतना फास्ट क्यूरी में चल रहा है कि आपका 1000 भी यूजर होंगे, वो जितने भी एडमिन होंगे सब उठा के ले आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ यूजर लगा रहा हूं, तो जितने भी मेरे यूजर्स थे उन सब की लिस्ट आ गई। तो एग्रीगेशन मार्केट में बहुत यूज होती है। तो हमने बोला भाई एक तो एडमिन होना चाहिए, दूसरी इसमें कंडीशन है हमारे पास कि उसका जो ईमेल है ना वो ये वाला होना चाहिए। और उसके बाद जो उसका पासवर्ड है, अब पासवर्ड पे ये फट जाएगा क्योंकि वो हैश फॉर्मेट में है और ये हैश फॉर्मेट में नहीं है। अच्छा, इसको हमने हैश फॉर्मेट में नहीं किया हुआ। अच्छा चलो सेव। अच्छा तो अब ये क्या, इस मैच की क्यूरी पे हमारे को पूरा रिजल्ट मिल गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, यहां जाएंगे एक्सपोर्ट। सी है भाई, जब आपकी क्यूरी पूरी बन जाती है उसके बाद हम लगाते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद ये पूरी क्यूरी आई हुई है, सही है भाई। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसके लिए बोलते हैं हम पाइपलाइन बना रहे हैं। और उसके बाद पाइपलाइंस के अंदर जाकर हमने यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लिया। ये काम पॉपुलेट से नहीं हो सकता ना, ये फाइंड वन से होगा या इससे होगा। क्योंकि पॉपुलेट क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि आईडी तो हमारे पास है नहीं। तो अब हमें कुछ चीज़ों का ना मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। पॉपुलेट जब भी हम यूज करेंगे, वो आईडी अगर आपके पास जो आपको मोंगोडीबी ने आईडी बना के दी है, उस आईडी का किसी टेबल के रेफरेंस से डेटा लेके आना, उसके लिए आप पॉपुलेट यूज करोगे। दूसरा आता है लुकअप। हमने लुकअप यूज किया था ना पिछली क्लास में मेरे ख्याल में। लुकअप ये क्या करता है, ये एग्रीगेशन के साथ यूज करता है। ये भी टेबल को मैच करता है। दोनों टेबल आपस में क्या होते हैं, मैच होते हैं, जिसमें फॉरेन की और प्राइमरी की जा रही होती है। मतलब यहाँ पे एक लिखा होता है लोकल, जैसे अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं ना, अगर आप यहाँ लिखते हो लुकअप, तो जैसे आप लुकअप लिख रहे हो तो इसके बाद आ गया फ्रॉम, कि भाई किस टेबल से उठाए, कौन सी उसकी लोकल फील्ड है, क्या उसकी फॉरेन फील्ड होगी और क्या उसका रिजल्ट होगा। तो लुकअप और पॉपुलेट दोनों काम एक ही करते हैं। पॉपुलेट टाइम बहुत ज्यादा लगाता है, लुकअप टाइम ज्यादा नहीं लगाता। क्योंकि पॉपुलेट क्या है कि उस आईडी पे जाके उस टेबल में जाके चेकिंग करेगा और उसके बाद उसके बिहाफ पे लेके आएगा। लुकअप क्या करता है कि जब आपकी क्यूरी चल चुकी होती है उसी टाइम रन टाइम भी उसका डेटा उठाकर वहां से स्टोर करके ले आता है, और जहां पे आपको हिट कराना होता है वहां पे आप हिट करा देते हो। तो लुकअप बहुत तेज है एज कंपेयर पॉपुलेट। तो इन दोनों में फर्क है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास बाकी हमने चीज एक पढ़ी, सिलेक्ट पढ़ा। अच्छा, अभी हमने मैच पढ़ा,
मैच क्या होता है, कोई भी की को आपस में मैच करवाने के लिए। एक होता है फाइंड और एक है मैच। फाइंड में टाइम ज्यादा लगता है, मैच में टाइम नहीं लग रहा। वहां पे हम यूज कर रहे हैं फाइंड वन और ईमेल को मैच करके लाओ, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। जी जी, मैच भी एग्रीगेशन का है। तो मैच हमारे पास क्या करता है, मैच जो उसकी फील्ड हमने दी है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके पीछे क्यूरी जो है वो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इससे ज्यादा ये, एक मिनट में यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ये जो बनाया हमने, ये आप देख रहे हो, इसने टाइम बताया कि भाई मैक्सिमम इतने सेकंड लग सकते हैं। मैक्सिमम मतलब अगर नेट आपका थका हुआ भी हो ना, कि मतलब वो बिल्कुल नहीं चल रहा हो तो भी। और फाइंड वन ये नहीं है, फाइंड वन अपनी मर्जी कर रहा होता है। यार हम होटल में बैठे हुए हैं क्या, तो सही करके बैठे हैं ना यार सीधा। नहीं तो वो बताऊँ क्या होगा, उससे क्या होगा कि अकाउंट आपका, टीचर का अकाउंट बनेगा, और टीचर जाके अपनी डिटेल डाल रहा होगा कि मेरे इतने स्टूडेंट थे आज, और इसकी इतनी इतनी असाइनमेंट्स हैं, इसने मतलब असाइनमेंट्स के इतने मार्क्स हैं, वो सब आपका टीचर डाल रहा होगा। हम्म।
व- अच्छा, जो हम 3 ग्रुप बनाएंगे ना, इसमें एक तो होगा हमारा पास फ्रंट एंड का। अब वो हम देखेंगे कि भाई यूआई सबसे अच्छी किनके असाइनमेंट जो थी बहुत अच्छी थी, और उस बिहाफ पे हम एक ग्रुप बना लेंगे। एक होगा हमारे पास मेन बैकएंड। इसमें बैकएंड जो हम बनाएंगे ना, फायरबेस पे नहीं जाएगा, ये जाएगा मोंगोडीबी के ऊपर और बनेगी एक API, क्योंकि ये फायरबेस पे रहेंगे तो भाई कल कुछ भी मसला हो सकता है। तो इसलिए ना, और जो तीसरी टीम होगी वो हमारे पास हेल्प कर रही होगी साथ साथ। सही है भाई, कि कोई मसला है तो वो उनकी हेल्प कर रही होगी, बैकएंड वालों की भी और फ्रंट एंड वालों की। तो अच्छा। मैं मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो, आपका स्टूडेंट जो भी लोग यहाँ पे आए, जितने बच्चे आए उन सबको हमने डेटा एंट्री कर दिया अपनी वेबसाइट में। एंट्री करने के बाद क्या होगा कि हर रोज आपकी अटेंडेंस लग गई, वो सिंपल लगा रहा होगा। अब टीचर के पास ऑप्शन होगा कि वो हर बच्चे की अटेंडेंस को देख देख सके। बच्चे के पास सिर्फ ये वाला एक्शन होगा कि वो सिर्फ अपनी अटेंडेंस देख सकेगा, मतलब कि आज भाई मेरी अटेंडेंस लगी या नहीं लगी, ताकि वो उसी टाइम वेरीफाई कर ले अपनी वेबसाइट पे कि हाँ यार मेरी वहाँ तो लग गई, मेरी वेबसाइट पे मेरे पास आया या नहीं आया।